और अहंकार के रहते ईश्वर दर्शन संभव नहीं। इस दिव्य ग्रंथ का हर अध्याय आपके जीवन के किसी न किसी समस्या का समाधान अवश्य देता है। अतः पूरा वीडियो ध्यान से सुने। यूं भी धार्मिक कथा अधूरा सुनना शुभ नहीं होता। ओम साईं राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। आइए आज सुनते हैं सचरित्र का अध्याय 11। इस अध्याय में सगुण ब्रह्म साईं बाबा डॉक्टर पंडित द्वारा पूजन, तत्वों पर नियंत्रण आदि विषयों का समावेश है। 10वें अध्याय का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही सचरित्र नाम के प्लेलिस्ट में आप सभी अध्यायों को एक साथ सुन पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय, जिनमें मैं सारे ही विषयों को संक्षेप में करके आपको सुनाऊंगी। तो पहला विषय, सगुण ब्रह्म श्री साईं बाबा। ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण का आकार नहीं होता और सगुण आकार में है। जैसा कि गीता में बताया गया है, सगुण उपासना सरल और श्रेष्ठ है। क्योंकि मनुष्य स्वयं आकार में है, इसलिए उसे अपने इष्ट का एक आकार, एक छवि की ही उपासना सहजता से वह कर सकता है। कुछ समय तक सगुण उपासना करने पर ही प्रेम और भक्ति में वृद्धि होती है और तब वह मनुष्य निर्गुण ब्रह्म की ओर अग्रसर हो सकता है। इस राह पर चलने के लिए मूर्ति, वेदी, जल, ब्राह्मण आदि वस्तुओं का अपना महत्व है, पर इस राह के लिए सद्गुरु ही सबसे श्रेष्ठ है। श्री साईं के शब्दों पर विश्वास ही समस्त इच्छाओं का त्याग है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, संत ही मेरी आत्मा है, वे मेरी जीवित प्रतिमा और मेरे ही रूप हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्म को आनंद कहा गया है। भक्तगण ने शिरडी में आकर इस प्रकार के प्रत्यक्ष आनंद पा लिया है। विषय 2, डॉक्टर पंडित की भक्ति। एक बार तात्या नूलकर के मित्र डॉक्टर पंडित बाबा के दर्शन को शिरडी आए। उन्होंने बाबा को प्रणाम किया। दूसरे दिन जब दादा भट्ट के साथ बाबा का पूजन करने आए, बाबा की पूजा तो यूं सभी भक्त किया करते थे, पर उनके शुभ मस्तिष्क पर चंदन लगाने का साहस अब तक किसी ने नहीं किया था। डॉक्टर पंडित ने बाबा के मस्तिष्क पर त्रिपुंडाकार लगाया। तब दादा भट्ट ने बाबा से पूछा, आप तो किसी को मस्तिष्क पर चंदन लगाने नहीं देते, पर डॉक्टर पंडित को आपने कुछ भी नहीं कहा। तब बाबा ने समझाया, पंडित ने मुझे साईं नहीं, अपना गुरु रघुनाथ गोपेश्वर मानकर चंदन लगाया, तो मैं मना कैसे कर सकता था। यद्यपि बाबा भक्तों को उनकी इच्छा अनुसार पूजा करने देते थे, पर कभी कभी उनका व्यवहार विचित्र हो जाता। तब वे पूजा की थाल फेंक कर रुद्रावतार धारण कर लेते। यद्यपि उनके हृदय में स्नेह का स्रोत बहा ही करता था और जब भी भक्त उन्हें पुकारते, वे तुरंत उपस्थित हो जाते। वे सदा भक्तों के प्रेम के भूखे थे। विषय 3, हाजी सिद्दीकी फाल्के। यह कोई नहीं जानता कि बाबा कब किसे अपना कृपा पात्र बना लेंगे। हाजी सिद्दीकी फाल्के की कथा इसका उदाहरण है। सिद्दीकी मक्का शरीफ की हज करने के बाद शिरडी आए। बाबा ने उन्हें मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ने की इजाजत नहीं दी, आंगन में ही बैठने को कहा। वे बड़े निराश हुए। उन्हें लोगों ने बाबा के अंतरंग भक्त सामा की मदद लेने की सलाह दी। उन्होंने सामा से इस विषय में प्रार्थना किया। सामा अवसर पाकर बाबा से बोले, बाबा आप उस बूढ़े हाजी को मस्जिद में क्यों नहीं आने देते? कम से कम एक बार तो उसे आशीष दे दो। बाबा बोले, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इस मस्जिद की सीढ़ी वही चढ़ सकता है जिसे अल्लाह इजाजत दे। उनकी कृपा से पहले कोई इस सीढ़ी पर कदम नहीं रख सकता। फिर बाबा ने हाजी से कुछ प्रश्नोत्तर कर उसकी परीक्षा ली।
जिसमें हाजी की ओर से अहंकार का प्रदर्शन देख उसे खूब डांटा। हाजी घबरा गया और मक्का हज का उसका अभिमान जाता रहा। कुछ देर बाद बाबा ने कुछ आम खरीद कर और अपने पास से कुछ रुपए भी उसे दिए। इसके बाद से बाबा हाजी से प्रेम करने लगे और अब हाजी बाबा के दरबार में सम्मिलित हो गया। श्रोताओं, मन की किसी प्रकार के अभिमान के साथ पूर्ण समर्पण संभव ही नहीं। फिर ईश्वर दर्शन कैसे संभव हो सकता है भला? ये सब घटनाएं हमारे मन में इस भाव को दृढ़ करती है कि साईं ईश्वरावतार हैं। चौथा विषय, बाबा का तत्वों पर नियंत्रण। एक बार शिरडी में भयानक झंझावात आया। बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। सभी शिरडीवासी, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी भयभीत होकर मस्जिद की ओर भागे। सभी बाबा से इस संकट से बचाने की प्रार्थना करने लगे। तब बाबा मस्जिद से बाहर आकर बादलों की ओर दृष्टि कर गरजते हुए स्वर में बोले, बस अब शांत हो जाओ। कुछ ही समय बाद वर्षा बंद हो गई और आसमान साफ हो गया। एक और अवसर पर दोपहर के समय धूनी इतनी प्रचंड होकर जलने लगी कि उसकी लपटें ऊपर छत को छूने लगी। मस्जिद में बैठे हुए लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। बाबा की धूनी में जल डालना भी उन्हें उचित नहीं लग रहा था। सभी भयभीत हो रहे थे। तभी बाबा ने अपना सटका उठा सामने के खंभे पर प्रहार करते हुए कहा, नीचे उतरो और शांत हो जाओ। सटके के हर प्रहार पर लपटें नीचे उतरती गई और कुछ ही मिनटों में पूर्ववत हो गई। श्रोताओं, पंच तत्वों पर नियंत्रण हुए बिना कैसे संभव है कि इन तत्वों में दो प्रचंड तत्व किसी के कहने मात्र से अपनी प्रचंडता छोड़ दे? श्रोताओं, बाबा की प्रेरणा से किया जा रहा मेरा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है अवश्य ही बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा अध्याय सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साई राम।